हम तेरा बच्चा पत्रलेखा को नहीं देंगे। अब तो अपना केस वापस ले ले। मैं अपना केस वापस नहीं लूंगी और पाखी दीदी को बेल नहीं होगी। विराट, कैसी जिद्दी लड़की है तेरी बीवी। तुझे अंदाजा भी है हमारे परिवार की, हमारे खानदान की कितनी बेइज्जती हो रही है समाज में। हाँ, और नहीं तो क्या काकू, आपको पता है वो मोहल्ले के गपशप ग्रुप में भी मजे ले लेके हमारे बारे में बातें शेयर की जा रही हैं। और तो और वो 12 नंबर वाली पाटिल आंटी है ना, उन्होंने तो सई भाभी और पत्रलेखा भाभी की फोटो एडिट करके उसके नीचे लिख दिया था कि बच्चे की चोरी का देखो खेल, एक बहू ने दूसरी बहू को पहुंचाया जेल। ऐसा लग रहा है मानो पूरे मोहल्ले में बस यही ताजा खबर है। विराट, तूने इसे पत्रलेखा को गिरफ्तार करवाने से तो नहीं रोका, लेकिन अब उसे बेल दिलवाने में तो हमसे सहमत होगा ना तू? वही नहीं, सही। एक बात तो है कि पत्रलेखा को बेल मिल जाएगी, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके ऊपर जो केस चल रहा है वो खत्म हो गया। केस तो चलता रहेगा और इसका जो भी निर्णय है वो कोर्ट लेगा। ये तो पत्रलेखा की किस्मत है, क्या निर्णय होता है, क्या सजा मिलती है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि उसकी बेल कराने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग यही चाहते हो, सब लोग यही चाहते हो, तो करवा दो बेल उसकी। देखो सही, पाखी के गिरफ्तारी की वारंट में मैंने कोई सवाल नहीं उठाया क्योंकि वो सब सही था। अब तुम भी उसकी बेल के लिए मान जाओ। पाखी दीदी की वजह से आपकी नौकरी खतरे में है, आप उनकी वजह से सस्पेंड हो गए हैं और आप उनकी बेल की बात कर रहे हैं। मेरा जो होगा सो होगा। पहले भी कहा था मैंने तुमसे, गलती की है तो पूछताछ होगी, होने दो। जो भी फैसला होगा मंजूर है मुझे, मान लूंगा मैं। लेकिन पाखी की बेल करवानी चाहिए हमें। लेकिन मैं नहीं चाहती कि पाखी दीदी इस घर में वापस आए, वो मेरे बच्चे के आसपास भी, इर्द गिर्द भी घूमे। हाँ वीरू, सही बिल्कुल ठीक कह रही है। वो गंदी पत्रलेखा इस घर में कभी वापस नहीं आनी चाहिए। मुझे तो बेचारी पत्रलेखा भाभी पे बहुत तरस आ रहा है। उन्होंने जिस बच्चे को अपनी कोख में पालने के लिए इतनी तिकड़म बिठाई, इतने गैर कानूनी काम किए, और अब उन्हें वो बच्चा उसके आसपास रहने को भी नहीं मिल रहा है। तू सच में कितनी नाशुक्री है। पत्रलेखा को जेल भेजकर तूने अपने दिल की भड़ास निकाली, अब उसे जमानत पर बाहर भी नहीं आने दे रही है। अगर पत्रलेखा पर केस हुआ है, विराट पर पूछताछ बैठी है, तो इस सब में मैं भी तो शामिल हूं। मुझे ये नहीं पता कि पत्रलेखा ने क्या क्या किया, लेकिन आखिरी वक्त पर मैंने ही तो उसे हॉस्पिटल बुलाया था। मुझ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे भाई नहीं, काकू तुम यहाँ बैठो। बैठाओ बैठाओ, बैठी बैठी बैठी, आराम से देख के आराम से। करिश्मा पानी लेकर आओ। हाँ दादा। जाओ बैठिए, शांत हो जाइए। काकू लाओ, काकू पानी। काकू फोन कर अपने अधिकारियों को और बोल उन्हें कि उस दिन हॉस्पिटल में मैं भी थी। मुझे गिरफ्तार करके लेकर जाए यहाँ से। लगा फोन। अरे काकू, नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? कि आपने जो भी किया वो विराट और सई के बच्चे के लिए किया।
आपका कोई गलत इरादा नहीं था, हम जानते हैं। हाँ, लेकिन जाने अनजाने में मैं भी तो एक गैर कानूनी काम का हिस्सा थी। अगर सबको सजा मिल रही है तो मुझे क्यों बख्शा जा रहा है? या तुम मुझे जेल भिजवा दो या पत्र लेखा को जमानत पर रिहा करवा दो। बोल इस सही को। प्लीज काकू ऐसा मत कहिए आप। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। या तो पत्र लिखा को यहाँ ले आओ या मैं अपने बुढ़ापे के आखिरी दिन सलाखों के पीछे गुजारूंगी। अरे नहीं नहीं काकू, आप ऐसे कैसे बोल रही हैं ये सब? मैं सही, तुमने पाखी को गिरफ्तार करवाया, मैंने तुम्हारा पक्ष लिया क्योंकि तुम सही थी। लेकिन अब उसे बेल दिलवाने के लिए मना मत करो। तुम काकू की हालत देखो सही। अगर पाखी दीदी को बेल दिलवाई और इस घर में वापस लेकर आए तो मैं विनायक को लेकर इस घर से बहुत दूर चली जाऊंगी। क्या कहा तूने? तू विनायक को लेकर जाएगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? विनायक इस खानदान का चिराग है, वो कहीं नहीं जाएगा। एक बार फिर से कहना तुमने जो कहा। अगर आपने पाखी दीदी को बेल करवाई तो मैं वीनू के साथ इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाओगी? हाँ, मुझे मेरे बच्चे की भलाई के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे के ऊपर किसी भी बुरे इंसान का साया तक आए। सही, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम ऐसे बोल भी कैसे सकती हो? मेरे शब्द चुभ रहे हैं आपको? हाँ, तो मेरे बारे में सोचिए। मेरी बात पर तो कोई भरोसा भी नहीं कर रहा है। मैं एक एक सबूत इकट्ठा करके सबको दिखाया, लेकिन फिर भी मेरी बात पर किसी को विश्वास नहीं है। पाखी दीदी की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल के रख दिया, फिर भी मुझ पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। आप लोग सब मिलकर मेरी आवाज दबाना चाहते हैं और मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं चुपचाप सब बर्दाश्त करूं। और बात मेरी होती ना तो मैं सब कुछ हंस के बर्दाश्त कर भी लेती, लेकिन बात मेरे बेटे की है। तो सही, वो बेटा मेरा भी है। इसीलिए तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरा साथ देंगे। हाँ तो सही, मैं तुम्हारे बस मैंने साफ साफ कह दिया है, अगर पाखी दीदी को आप लोग इस घर में वापस लाएंगे तो मैं विनायक के साथ ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं तय करूंगी कि मेरा बच्चा किसके पास जाएगा, किसके पास नहीं, और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं सही का सब कुछ छीन लेना चाहती थी। कितनी गिर गई थी मैंने एक औरत से उसका पति छीनने की कोशिश की, एक माँ से उसका बच्चा। मैंने उस बच्चे की जान खतरे में डाल दी। मेरी आंखों पे विराट के प्यार की ऐसी पट्टी बांध ली थी कि मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी दुनिया मुझसे क्या ही नफरत करेगी। आई मुझे खुद अपने आप से नफरत हो गई है। घिन आ रही है मुझे। आपसे तो क्या, मैं खुद अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। लानत है मुझ पे कि विराट को पाने की जिद में मैंने एक बच्चे का इस्तेमाल किया। मैंने कोई मुझसे कहेगा कि आज सूरज पूरब में नहीं पश्चिम में उगेगा,
तो मैं मान लूंगी। कोई अगर कहेगा कि आज दिन में चांद तारे चमकेंगे तो मैं मान लूंगी। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि सही सुधर गई है तो मैं हरगिज नहीं मानूंगी। ये जंगली मुर्गी कभी नहीं सुधर सकती। अगदी बरोबर है वहिनी, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। पहले तो छोटी छोटी बात पर अकेली ही घर होम गृह छोड़ देती थी और अब कह रही है कि विनायक को अपने साथ लेकर जाएगी। ऐसे बात कर रही है। बात नहीं कर रही है, धमकी दे रही है, ब्लैकमेल कर रही है हमें। ब्लैकमेल मैं नहीं, ब्लैकमेल आप कर रही हैं काकू मुझे। आप कह रही हैं कि अगर मैंने पाखी दीदी के खिलाफ केस वापस नहीं लिया, उन्हें जेल से बाहर नहीं निकाला, तो मुझे आपको भी जेल में डलवाना पड़ेगा। ये ब्लैकमेल है, आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। सही, एक वही थामा जरा। देखो बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है ना। अभी जब भी पत्रलेखा को पुलिस पकड़ के लेके गई तब भी मैं तुम्हारे साथ ही खड़ी रही। भगवान के लिए इसके आगे तुम ऐसे कभी मत कहना कि तुम विनायक को लेकर इस घर को छोड़कर चली जाओगी। पाया पड़ता नहीं तुझे बाबा। देखो बेटा, तुम विनायक की आई हो, ये बात सच है। लेकिन बेटा, विनायक सिर्फ तुम्हारा और विराट का बच्चा ही तो नहीं है ना, हमारा भी तो बच्चा है ना, पूरे जवान खानदान का बच्चा है ना। हाँ आई, तो मैं इस बात से कहाँ इनकार कर रही हूँ। बल्कि मुझे तो बचपन में परिवार का सुख ही नहीं मिला, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वीनू को ये सारे सुख मिले। आप सब उसको पाले पोसे और उसे वो सारे रिश्ते मिले जो उसकी आई को कभी नहीं मिले। उसको काका, काकी, दादी, दादा, हर वो रिश्ता मिले। और आई, अगर आप वीनू की परवरिश करोगी ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपकी परवरिश देखी है। मैं जानती हूँ अगर आपके संस्कार मेरे बच्चे को मिलेंगे तो वो आगे चल के बहुत अच्छा इंसान बनेगा। और मैं जब काम पे जाऊंगी तो मुझे वीनू की चिंता ही नहीं रहेगी, क्योंकि वीनू तो आपके पास होगा। लेकिन नहीं, अगर बाकी दीदी घर में हुई ना, तो मुझे वीनू की बहुत चिंता होगी। हर पल, हर वक्त उसकी चिंता होगी। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि वो औरत मेरे बच्चे के आसपास भी भटके। और मेरा फैसला अटल है। तो ये बात तुम मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? तुम्हें लगता है पाखी ने जो कुछ भी किया ये सब जानने के बाद मैं उसे विनायक की परवरिश भी करने दूंगा? हरगिज नहीं सही। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? पाखी ने इस बार जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगा। इस बार वो जो भी दलील दे, उससे जो भी बोले या जो भी कसम दे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है सही। लेकिन इस सब की सजा मैं अपने परिवार को तो नहीं दे सकता। इसीलिए मैं अपने परिवार के लिए ना चाहते हुए भी पाखी को बेल दिलवाने में मदद करूंगा। लेकिन आप पाखी दीदी को नहीं जानते। अपनी बात मनवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक। और मैं वीनू के साथ कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसलिए प्लीज मुझ पर भड़कने के बजाय मेरी बात समझने की कोशिश करिए। देखिए विराट, वीनू मेरा एक लौता बेटा है और आप जानते हैं आगे दूसरा बच्चा होने की कोई गुंजाइश भी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए प्लीज मैं वीनू के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहती। वीनू मेरी जिंदगी है और उसके बिना मैं मर जाऊंगी। प्लीज
समझ नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों है। ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है कि जिसे भी मैं सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और वो मुझसे दूर हो जाता है, मुझे छोड़ के चला जाता है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं सोचते। मेरे सोचने ना सोचने से कुछ बदलने नहीं वाला आई। तब से बस एक ही बात सोच रही हूँ कि मैंने जिसके लिए पूरी दुनिया से बैर लिया, आज वो ही मुझसे दूर हो चुका है। विराट मुझसे दोस्ती भी नहीं रखेगा आई। लेकिन ठीक ही है, यही डिजर्व करती हूँ। यही मेरी सजा है। बाकी दीदी ने जो किया है उसकी वो सजा भुगतेंगी, और फिर सजा भुगतने के बाद वो घर वापस नहीं आएंगी। उन्हें अपने आई बाबा के घर जाना है वो जा सकती है, उन्हें कहीं भी जाना है वो जाए, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, बाकी दीदी विनायक के आसपास नहीं आएंगी। नाव क्या है तुझा? हाँ? नाम क्या है तेरा? भवानी तो नहीं है ना? क्योंकि जहां तक मुझे याद है इस घर के फैसले लेने का हक सिर्फ भवानी नागेश चव्हाण के पास है, मेरे पास, इस घर की मुखिया के पास। मैं तय करूंगी इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। अगर तुझे निकलना है तो निकल जा, लेकिन विनायक को लेकर जाने की बात भूलना भी मत। हाँ, तो मैं विनायक को उसके परिवार से दूर नहीं करना चाहती हूँ, और मुझे इस परिवार के किसी भी सदस्य से कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर क्यों मेरे पोते को हमसे दूर करने की धमकी दे रही है तू? मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं सिर्फ एक माँ हूँ जो अपने बच्चे की भलाई चाहती है और उसके लिए वो कुछ भी कर जाएगी। अगर मेरे बच्चे को मुझे अकेला पालना पड़ा तो मैं पालूंगी। अगर मुझे मेरे बच्चे को विराट से दूर लेके जाना पड़ा तो मैं लेके जाऊंगी। बस, बहुत सुन ली तुम्हारी। तुम अगर विनायक की माँ हो ना, तो मैं भी विनायक का बाप हूँ, और तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए तुम एक बच्चे को अपने बाप से दूर नहीं रख सकती। तुम मुझे मेरे बच्चे से दूर नहीं करोगी। अगर तुमने ऐसी कोशिश भी की ना, मुझसे और कोई नहीं होगा। हाँ, तो मैं आपको आपके बेटे से दूर नहीं करना चाहती, वही बात तो समझाने की। समझ तुम नहीं रही हो सही। तुम्हें पता भी है एक बच्चे के लिए परिवार का होना कितना जरूरी है। मुझे भले ही आई ने पैदा किया है, लेकिन पाला सबने। मैं भले ही आई बाबा का बेटा हूं, लेकिन सबने मुझे एक जैसा प्यार किया, और मेरी नजरों में भी सब एक जैसे ही हैं। मैं किसी के भी प्यार को तराजू में तोल के ये नहीं बोल सकता कि किसी के प्यार का पलड़ा भारी है या किसी का हल्का है। जो प्यार मुझे मिला, जो परवरिश मुझे मिली, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे बीनू को भी वही मिले। मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा इसी घर में बड़ा हो, इसी घर में पले। हाँ, तो मैं भी वही चाहती हूँ। मैं हमारे बच्चे को इस परिवार से, इस परिवार के प्यार से दूर नहीं करना चाहती, लेकिन अगर पाखी दीदी आ गई ना इस घर में, तो इस परिवार के कुछ सदस्य उनकी बातों में, उनके नाटक में, उनके चाल में आ जाएंगे, और फिर वो फिर से मेरा बच्चा छीनने की कोशिश करेंगे। आप समझिए प्लीज। तुमने मेरे परिवार को क्या समझा है? मैंने इन सब को बिना बताए तुमसे शादी की थी, देर से ही सही, लेकिन यहाँ खड़े हर एक जन ने तुम्हें अपनाया है। फिर भी तुम इन्हें नीचा दिखाने पे क्यों तुली हो? मैंने कब दिखा है इन्हें नीचा? हाँ, मैं इस परिवार के हर सदस्य से बहुत प्यार करती हूँ। मैं हर सदस्य की बहुत इज्जत करती हूँ, और बरसों से इन्हीं के साथ रह रही हूँ। फिर भी तुम इन सबको और मुझे छोड़कर जाने की धमकी दे रही हो? हाँ, दोगी ना, क्यों नहीं दोगी? परिवार को छोड़कर जाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? आखिर बदकिस्मती से तुम्हारा अपना कोई परिवार नहीं रहा ना। एक आबा को छोड़कर कौन है जिसे तुम परिवार बोल सकती हो? कोई नहीं है ना।
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.